मेरी शादी अपने भाइयों के वट्टे सट्टे में हुई थी। शादी की रात ही शौहर ने कह दिया कि मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं आज के बाद अपनी माँ को कोई भी काम करते हुए न देखूं। शादी की रात जब औरत को शौहर की मोहब्बत भरी बातें सुनने का इंतजार होता है, वहाँ मेरे शौहर ने मुझे यही लेक्चर सुनाया था। मेरी 2 नंदे मेरी भाभियाँ भी थीं। जब भी मैं मायके आती तो यही कहती कि हम तो अपनी सास को पैर भी जमीन पर नहीं उतारने देते, और एक तुम हो, तुम्हें हमारी माँ की कदर ही नहीं। ये बात सुनकर मेरा शौहर मुझे घूरने लगता। हालांकि मेरी सास कोई काम नहीं करती थी। बेटियों की आमद पर जरा सा किचन में आ जाती तो भाभियों के ताने शुरू हो जाते थे, जबकि दूसरी तरफ मैंने अपनी माँ से ज्यादा बहादुर, साबिर और खुले दिल वाली औरत आज तक नहीं देखी थी। मेरी माँ हमेशा कहती कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। फिर मेरी माँ के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मेरे 2 भाई थे, दोनों की शादी एक ही घर में हुई। मेरी दोनों भाभियाँ आपस में बहनें थीं, और फिर इस पर सितम ये कि उन्होंने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी, यानी कि मैं भाभियों के घर चली गई। मेरी माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा कि इस तरह हम सबका रिश्ता मजीद मजबूत हो जाएगा। हमने इनके घर से 2 बेटियां ली हैं और इनको 1 बेटी दी है। हम इनकी 2 बेटियों का ख्याल रखेंगे तो क्या वो हमारी 1 बेटी का ख्याल नहीं रखेंगे? लेकिन मामलात काफी उल्ट चुके थे। मैं पूरा दिन अपनी सास की खिदमत करती, उनकी हर बात मानती, कभी भी इनकार न करती। बीमार रहती या कोई तकलीफ में भी होती तो हमेशा उनका ख्याल करती थी, और कभी भी ये नहीं कहा कि तबीयत खराब है तो फलां काम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ मामला बिल्कुल ही उल्ट था। पहले तो अम्मी ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि क्या चल रहा है। एक दिन मैं अचानक घर आ गई। मैं हमेशा जब भी आती थी बताकर ही आती थी कि मैंने आज आना है, लेकिन एक दिन ऐसे ही आ गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी अम्मी ने कपड़ों वाली मशीन लगाई हुई थी। मैंने कहा कि अम्मी आप क्यों ये काम कर रही हैं? दोनों भाभियां किधर हैं? उनके होते हुए आपको ये काम करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मशीन उन्होंने कल लगाई थी, मैं ही भूल गई थी। कुछ कपड़े मेरे बाथरूम में पड़े थे तो मैंने सोचा कि वो कपड़े धो लूं, बस वो ही धो रही थी। मैंने कहा कि फिर भी आपको उनको कह देना चाहिए था। मेरी माँ ने कहा कि नहीं देखो, गलती तो मेरी है ना, उन्होंने तो टाइम पे अपना काम कर लिया था, मैंने ही इनको नहीं बताया था। मैंने कहा कि अच्छा आप हट जाएं, मैं धो देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम इतनी दूर से आई हो, वहाँ भी तो काम करती रहती हो, यहाँ आई हो मैं भी तुमसे काम करवाऊँ तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बस मेरे साथ बैठो, बातें करें, बातों बातों में काम हो जाएगा। और जब मेरी माँ ने कपड़े उठा के मशीन में डाले तो मेरी माँ मुझसे वो कपड़े छुपा रही थी, पर मैंने देख लिए वो कपड़े मेरी माँ के नहीं थे। मेरी माँ इस उम्र में इतने शौक रंग नहीं पहनती थी, और ना ही ये कपड़े मेरी अम्मी के नाप के थे। ये तो मेरी भाभियों के कपड़े थे। मैं समझ गई कि मामला क्या है। मैं खामोश हो गई और मैंने उठकर कपड़े धोने शुरू कर दिए। मेरी माँ ने कहा कि बेटा नहीं करो। मैंने कहा कि अम्मी आप इनको क्यों सर पे चढ़ा रही हैं? आप इनके कपड़े धो रही हैं और इनको जरा शर्म नहीं आ रही? ये आपसे अपने कपड़े धुलवा रही हैं। आपको पता है इनकी माँ मेरे साथ क्या सलूक करती है? एक दिन मुझे 103 पे बुखार था, फिर भी मैंने सारे घर के कपड़े धोए थे, और वो भी हाथ से धोए थे, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि मशीन नहीं लगानी, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अब आप यही सोच लें कि जिन्होंने आपकी बेटी को खुश नहीं रखा हुआ, आप उनकी बेटियों को क्यों खुश रख रही हैं? मेरी माँ ने कहा यही बात तो है बेटा, अगर मैं इनकी बेटियों को खुश रखूंगी तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी तो मेरी बेटी के साथ कोई भी बुरा नहीं करेगा। मुझे अम्मी की बात बेतुकी सी लगी थी। मैंने कहा कि अम्मी आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और आपने इनको शहजादियां बनाकर रखा है, कोई असर नहीं पड़ रहा। 1 साल हो गया है, दोनों भाभियों के हाँ उम्मीद है, मेरे हाँ अभी तक उम्मीद भी नहीं है। वो दोनों अच्छे माहौल में रहती हैं, अच्छा खाती पीती हैं, और उनके घर में तो एसी भी नहीं है।
गर्मी में मैं पड़ी रहती हूँ, जबकि यहाँ पर मैं अपने कमरे में एसी में होती थी। आप इनको इतना प्यार करती हैं, इतनी सहूलत देती हैं, और मेरी सास बीमारी में भी मेरा लिहाज नहीं रखती। अम्मी क्या अच्छा हो रहा है, जब आपकी बेटी खुश नहीं है, आप क्यों किसी की बेटियों को खुश रख रही हैं? वो भी उस औरत की बेटियों को जिसने मेरा जीना दोबर कर रखा है। मैं सारे घर के काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सास मेरे खिलाफ मेरे शौहर के कान भरती रहती है, और अब तो मुझे बांझपन के ताने भी देने लगी है। ये कहते हुए मेरे आंसू छलक पड़े। ये सुनकर मेरी वालदा ने मुझे सीने से लगाया और तसल्ली दी। मैंने कहा, बस छोड़ दें, ये सब कुछ ना किया करें। आप इस घर की बड़ी हैं, हुक्म चलाया करें इन पे। बेटे तो आपका एहतराम करते हैं, वो तो आपको नहीं कहते कि हमारी बीवियों के काम किया करें। फिर आप क्यों खुद से ये सब कुछ करती हैं? मेरा शौहर अपनी माँ को खुद से पानी पीने भी नहीं देता। कहता है, तुम मेरी माँ को पानी नहीं दे सकती, वो खुद उठकर क्यों पी रही है? मगर मेरी माँ के तो जवाब ही निराले थे। बजाय मेरी बात सुनने और मानने के, मेरी माँ ने मुझे फिर से वही लॉजिक दिया कि मैं किसी की बेटी का ख्याल रखूंगी तो लोग मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरा तो कोई ख्याल नहीं रखता था। मेरा शौहर अच्छा था, उसको मेरा एहसास तो था, लेकिन वो हर बात पे यही कहता था कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक दिन तो कहने लगा कि मुझे मेरे अपने माँ बाप प्यार नहीं करते तो तुम्हें क्या प्यार करेंगे? तुम मेरी बीवी हो, मैं कम पैसे कमाता हूँ, घर में खर्चा कम देता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह होता है। अगर मैं ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दूं तो फिर तुम्हारी भी इज्जत होगी। लेकिन मुझे फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा और मेरा अपना काम भी अच्छा नहीं जा रहा, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं इतनी कलील तनख्वाह जब माँ के हाथ में देता हूँ तो मुझे भी यूं ही घूरती है। कहती हैं, इस तनख्वाह पर मैं मुलाजमा नहीं रख सकती, इसलिए अपनी बीवी को सर पर मत चढ़ाना। दूसरी तरफ मेरी भाभीियों के नखरे बहुत ज्यादा थे। मैं देखती तो हैरान रह जाती। हर हफ्ते उन्होंने नया सूट पहना होता। एक दिन तो एक भाभी ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुमने इस जोड़े को यूनिफॉर्म बना लिया है और अपने घर को स्कूल जब भी आती हो तुमने यही जोड़ा पहना होता है। दरअसल मेरे पास एक ही अच्छा और साफ सुथरा जोड़ा था जो मैं अक्सर पहन कर आ जाती थी। मैं खामोश हो गई। मेरी अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कपड़ों से क्या होता है, कपड़े तो सिर्फ सतरपोशी के लिए होते हैं। मेरी अम्मी ने ना सिर्फ घर के काम करती थी, खाना बनाती थी, बल्कि मेरी भाभीियों की फरमाइशें भी पूरी करती थी। और जब मेरे मरहूम बाप की पेंशन आती, उनमें से हर महीने इनको 5-5 हजार रुपए देती और मुझे सिर्फ 2,000 रुपए भिजवा देती थी, जबकि मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत रहती थी। मेरी माँ से मैंने कहा कि अब इसमें आपकी क्या साइंस है, तो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी तो तुम्हारा शौहर ये समझने लगेगा कि महीने के कुछ पैसे तो आ रहे हैं, वो मेहनत करना छोड़ देगा और फिर ये उसकी इज्जत नफ्स पे भी चोट होगी कि हम लोग पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कि मेरा शौहर ऐसा नहीं है, अगर पैसे आते हैं तो उसको बुरे नहीं लगते। मेरी माँ ने कहा, यही तो बात है ना। ये पॉइंट बड़ा ही अजीब था कि आपके शौहर उस बात पर बुरा ना मनाए कि ससुराल वाले पैसे क्यों दे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ पैसे कम भेजती हूँ। मैंने कहा, और मेरी भाभीियों को सर पे चढ़ाती हैं, अगर इनको पैसे नहीं देंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। इनका शौहर तो इनको महीने के खर्चे के पैसे देता है, मेरा शौहर तो मुझे जरूरत की चीजों के भी पैसे नहीं देता। अब मुझे मेरी माँ से भी अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। कहना नहीं चाहिए पर गुस्सा भी आने लगा था। मैंने घर आना ही छोड़ दिया। मुझे रिश्तेदारों से पता लगने लगा कि मेरी माँ की हालत बड़ी खराब है। मेरी भाभीियों ने इनको बहुत ज्यादा जलील करके रखा है। बेटी थी उनकी, क्या करती, माँ का गम तो बेटी को ही महसूस होता है। फिर मिलने चली जाती, सोचती कि माँ मुझे अपने बारे में बताएगी तो उसका दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा यही कहती कि सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। एक दिन मैंने सालन में नमक क्या ज्यादा कर दिया। मेरी सास ने मुझे इतनी बातें सुनाई, यहाँ तक कि मुझे धक्का दिया और मेरा सर दीवार पर जा लगा। दीवार पर एक टूटा हुआ कील लगा हुआ था जो मेरे सर में लग गया। इतना ज्यादा खून बहने लगा, मुझे मेरे शौहर डॉक्टर के पास ले गए तो उसने कहा कि एक टांका भी लगेगा। मेरे साथ इतना बड़ा मसला बन गया, मेरी सास की जुबान पर एक भी माफी का लफ्ज ना आया कि गलती से हो गया तो माफ कर दो। लेकिन वाकई उन्होंने मुझे इतनी जोर से धक्का नहीं दिया, लेकिन जिस जगह धक्का दिया था वहाँ पर कील लगा हुआ था
और उनको भी इस बात का पता नहीं था, और फिर भी उनकी आंखों में कोई शर्म नदामत नहीं थी। मैंने अपने शौहर को कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो अपनी सास के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। इधर आपकी बहनों ने घर में जो हालात मचा रखे हैं आप नहीं जानते। मेरे साथ मेरे ससुराल में बहुत जुल्म होता है, और उधर मेरी माँ के साथ भी। मुझे मेरी माँ की जिंदगी के फलसफे पर अब शक होने लगा था कि अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता, बल्कि उनके साथ हमेशा बुरा होता है। बस जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी जब एक खबर उड़ी कि मेरे दोनों भाइयों ने एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं। मैंने अम्मी से कहा कि इनसे बात करें कि मेरे शौहर को भी कारोबार में शामिल कर लें, ताकि हमारे घर में भी 2 पैसे आना शुरू हो जाएं। मेरा शौहर भी कारोबार करना चाहता है, उनके पास सरमाया कम था, इसलिए वो कहता था कि कोई छोटा सा कारोबार करूंगा। लेकिन अगर मेरे दोनों भाई इसे अपने साथ मिला लेते तो कारोबार मजीद बड़ा हो जाता और तीनों को फायदा होता। लेकिन मेरे भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही बदकिस्मत है, इसको हमने अगर साथ लगाया तो हमारा कारोबार खराब हो जाएगा। मुझे इस बात से बड़ा अफसोस हुआ। मेरी माँ ने भी मेरी सिफारिश की, लेकिन मेरे भाइयों ने बात ना मानी। उनको तो ये भी परवाह नहीं थी कि उनकी बहन का घर ही थोड़ा बेहतर हो जाता। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मेरी माँ ने कहा कि सब अल्लाह पे छोड़ दो। मैं अब तंग आ गई थी, मायूस हो गई। मुझे सब कुछ अजीब लगने लगा। मुझे मेरी माँ पे भी गुस्सा आता कि मेरी माँ सारी जिंदगी मासूमों की तरह गुजारती रही थी। उनके बेटों ने उनकी एक बात ना मानी, अपनी बहुओं का इतना ख्याल किया। उन्होंने भी नहीं कहा कि मेरी बात ही मान लेते। मेरे भाइयों ने कारोबार शुरू कर दिया और मेरे शौहर ने भी कहा कि पैसे कम है, कारोबार छोटा है, लेकिन आमदन पर फर्क जरूर पड़ेगा। मैंने अल्लाह से दुआ की और अपने शौहर को कहा कि आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर ने कारोबार शुरू कर दिया। शुरू में कुछ अच्छा नहीं जा रहा था और मेरे भाइयों ने कहा कि इन सब का बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे तो दिन फिर गए हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि बुरों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई तो मेरी सास ने उसी दिन मेरे माँ से लड़ाई भी कर दी कि तुम्हारी माँ क्यों आई है। हालांकि माँ बेटी से मिलने नहीं आएगी तो कहाँ जाती, और अगर आ ही गई थी तो क्या हो गया। मेरी माँ थोड़ी देर ही बैठी थी, उसने कहा कि बस तुम्हारी याद आ रही थी तो तुमने तो आना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता वहाँ आने का। मैंने कहा अम्मी, बाबा भी आपको अच्छा नहीं समझते थे, आप पर जुल्म करते थे, हाथ भी उठाते। आपने अपनी सारी जिंदगी सब्र शुक्र किया, आपको क्या मिला? मेरी माँ ने कहा कुछ नहीं, पर मुझे तुम्हारे जैसी बेटी तो मिली जिसको कम से कम मेरा एहसास है। मैंने कहा कि आपकी वही बेटी दिन रात ख्वार भी हो रही है, आपकी बेटी एक दिन खुदकुशी कर लेगी। मेरी माँ ने कहा ऐसा नहीं कहते, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसको माफ नहीं करता, दोबारा कभी भी ऐसा सोचना भी ना। मैं अपने ससुराल में बहुत ज्यादा काम करती थी, बीमार रहने लगी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ औलाद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं और बहुत टेंशन ले रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके यहाँ औलाद पैदा हो जाए तो अपने माहौल बदलें, अपने आप को रिलैक्स करें। ये बात मेरे शौहर को भी बताई डॉक्टर ने और कहा कि आप अपनी बीवी का ख्याल नहीं करते, इसलिए इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे शौहर ने सर झुका लिया। वो सब कुछ जानता था लेकिन मजबूर था। एक दिन मेरे शौहर रात को देर से घर आया। मैं काफी परेशान हो रही थी कि अभी तक क्यों नहीं आए। इस बात का गुस्सा भी मेरी सास ने मुझ पर निकाला और कहा कि तुमने कहीं फरमाइश करके इसे भेज तो नहीं दिया कुछ लाने के लिए जो वो अभी तक नहीं आया। मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई और खुद जाकर सो गई। मेरा शौहर जब आया तब सब सो चुके थे, लेकिन वो घर आते ही बहुत ज्यादा खुश हुआ, इतना खुश कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या बात है, क्या हुआ? तो कहने लगा मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 15 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से 10 लाख तक की बचत हो जाएगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। हम अपना छोटा सा घर लेंगे जहाँ पर सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी रहेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। इन लोगों ने मुझे एडवांस भी भिजवा दिया है। मैं तो फौरन सजदे में गिर गई और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे शौहर ने भी जी तोड़ मेहनत की और वो ऑर्डर पूरा बना कर दिया। मेरे शौहर का काम इन लोगों को पसंद आ गया। अब वो मेरे शौहर से ही काम बनवाने लगे थे। बहुत कलील अरसे में ही मेरे शौहर ने तरक्की की मनाजिल तय की, एक अलग घर भी ले लिया। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मैं अपने घर में गई थी।
मेरे कमरे में एसी भी लग चुका था, फर्नीचर भी नया था। मैं अल्लाह का बार बार शुक्र बजा लाती कि उसने मेरी दुआएं सुन ली। अब भी मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। मैंने ये बात अपनी अम्मी को बतानी थी। अगले दिन वहाँ गई तो वहाँ के हालात ही और थे, क्योंकि मेरे भाइयों ने जो कारोबार शुरू किया था इसमें उनको नुकसान हो गया और वो अपना सर पकड़ कर बैठे थे। उन्होंने अपनी बीवी के जेवर भी लगा दिए थे और घर भी गिरवी रख दिया। अब वो लोग घर भी वापस मांग रहे थे और इनकी बीवियां भी इनका सर खा रही थीं कि हमारे जेवर वापस ला कर दो। तुमने तो कहा था कि पैसे डबल हो जाएंगे, तो इससे भी ज्यादा जेवर लेकर देंगे। घर में लड़ाई पड़ी हुई थी। मैंने अपनी अम्मी को अपनी बात बताई तो मेरी अम्मी हैरान हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा था ना बेटा कि सब्र का फल मीठा होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने तो किसी के साथ भी बुराई का मामला नहीं मांगा था, लेकिन ऊपर भी तो कोई जात बैठी है जिसका इंसाफ सबसे बेहतरीन है। मेरे शौहर को एक बड़ा ऑर्डर क्या मिला, उसका नाम इतना मशहूर हो गया, अब उसको और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। हम लोगों ने अलग फ्लैट ले लिया और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरी सास के लिए ये बात बड़ी अजीब थी। मेरे शौहर ने कहा कि मैं देख रहा था कि आप लोग मेरी बीवी के साथ क्या रवैया रख रहे हो। बस मैं खामोश था। आप लोगों का जो मुझ पर हक है मैं अदा कर दूंगा, लेकिन मेरी बीवी का भी मुझ पर कोई हक है और ये हक मैं उसे जरूर दूंगा। हम अलग हो गए, हमारी जिंदगी बेहतर हो गई। हमने एक फैसला किया और मेरी माँ भी मेरे साथ रहने लगी। मेरी माँ अब साथ ही रहती थी। मैं उनको चारपाई से भी उठने नहीं देती थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल करती। अल्लाह के करम से मेरे यहाँ उम्मीद हुई और मेरी माँ कहती है कि तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए मैं मौजूद रहूंगी। ऐसा लगता है जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी माँ सच कहती हैं, सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा गया है जो मुझे मिल गया। और बेशक जो माँ बाप की इज्जत और कदर करता है, उनका एहतराम करता है, उनकी फर्मा बरदारी करता है, अल्लाह उसको अजर आखिरत में तो देगा ही, इस दुनिया में भी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन।